तो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। पहेली एंड भूजो वेंट टू दियर अंकल हाउस ड्यूरिंग द समर वैकेशन। पहेली और भूजो दो एक बच्चे हैं जो कि गर्मी की छुट्टी के दौरान अपने चाचा जी के घर पे गए थे। दियर अंकल इज ए फार्मर, उनके चाचा जी किसान हैं। One day they saw some tools like खुरपी, सिकल, सोवल, plow, etc. in the field. एक दिन वे देखे कि कुछ औजार जैसे खुरपी, सिकल, सोवेल और हल जैसे आदि औजार खेत में थे। You have learnt that all living organisms require food. आप जानते हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है। प्लांट्स कैन मेक दियर फूड देमसेल्व्स, पौधे अपना भोजन खुद से बनाते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसिस दियर ऑन फूड, क्या आप बता सकते हैं कि पौधे भोजन को कैसे बनाते हैं। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट मेक दियर ऑन फूड, जानवर और ह्यूमन प्राणी अपने भोजन को खुद से नहीं बनाते। इसलिए वेयर डू एनिमल्स गेट दियर फूड फ्रॉम, जानवर अपना भोजन कहाँ से पाते हैं। बट फाइंड ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड, लेकिन इससे पहले हमें यह जानना होगा कि हमें भोजन की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है। You already know that energy from the food is utilized by organisms for carrying out their various body functions such as digestion, respiration and excretion. आप जानते हैं किसी भी प्राणी को भोजन से एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए और सभी शरीर के अंगों को सही ढंग से कार्य कराने के लिए, पाचन के लिए, रिस्पायरेशन के लिए और एक्सक्रीशन के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है। वी गेट आवर फूड प्लांट और एनिमल्स और बोथ, हम अपना भोजन पौधे और जानवर और दोनों से ही प्राप्त करते हैं। अब आगे पढ़ेंगे। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेसेसरी। भोजन को प्राप्त करने में एक बहुत ही बड़ी संख्या में लोग उत्पादन कर रहे हैं, अच्छे से मैनेजमेंट कर रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी हो गया है। हमारा इसमें अगला टॉपिक है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में पहला पॉइंट क्रॉप है। क्रॉप की डिफिनेशन है व्हेन प्लांट ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल कॉल्ड क्रॉप। मतलब कि जब एक ही तरह का पौधा पूरे खेत में, मतलब कि लार्ज स्केल पर जब बोया जाता है तभी वही क्रॉप कहलाता है। मतलब कि एक ही खेत में अगर हम उसी में चावल बो दें, गेहूँ बो दें, मटर बो दें और आदि सारी फसलें बो दें तो फसल अच्छी होगी और सारी फसलें खराब हो जाएगी और वह तब क्रॉप भी नहीं कहलाएगी। जब एक ही तरह की फसलें पूरे खेत भर जब बोई जाती हैं तो उन्हें ही फसल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल प्लांट्स ग्रोन इन ए फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट। उदाहरण के लिए एक गेहूं की फसल है जो कि उसका एक ही पौधा पूरे खेत भर अलग अलग तरह के पौधे बोए गए हैं। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। आप पहले से ही जानते हैं कि क्रॉप्स डिफरेंट टाइप की होती हैं, जैसे कि वेजिटेबल एंड फ्रूट्स एंड सीरियल्स, मतलब कि दाल, सब्जियां और फल। These are classified basis of the season in which they grow. ये इस तौर पर भी विभाजित की गई हैं कि वे किस मौसम में होती हैं। इंडिया इज ए वास्ट कंट्री, भारत एक बहुत
बड़ा देश है। द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। यहाँ का टेम्परेचर, तापमान, ह्यूमिडिटी, नमी, रेनफॉल, वर्षा सभी प्लेसों पर अलग अलग तरह से होती है। अकॉर्डिंगली देयर इज रिच वैरायटी क्रॉप्स ग्रोन डिफरेंट पार्ट। इसके अकॉर्डिंग कि वहाँ पर किस वैरायटी की भिन्न भिन्न फसलें होती हैं। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड कंपेयरिंग पॉइंट कैन बी आइडेंटिफाइड। इन्हें दो भागों में विभाजित किया गया है। दीज आर जो हैं खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। मतलब कि ऐसी फसलें जो कि वर्षा के ऋतु में बोई जाती हैं उन्हें खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। मतलब कि जो रेनी सीजन होता है वो जून से सितंबर तक होता है। पैडी, मैज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स। मतलब कि इसके कुछ एग्जाम्पल हैं पैडी, मैज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन। मतलब कि ये सब चीज़ जून से सितंबर तक बोए और काटे जाते हैं। रबी क्रॉप्स, द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन, अक्टूबर टू मार्च तक जो रहता है उसमें जो फसलें बोई जाती हैं उन्हें रबी क्रॉप्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लेंगे वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लाइनसीड। ये सब कुछ फसलें हैं वो ठंडी के मौसम में बोई जाती हैं और इन्हें रबी क्रॉप्स कहते हैं। अब अगला टॉपिक है बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज आर सिमिलर टू दोज carried out by gardener or even by you when you grow ornamentally plant in a house. These activity are tasks referred to as agricultural practices which are listed below. मतलब कि जब कोई माली अपने बगीचे में फूल लगाता है या हम अपने घर पर पौधा लगाते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें किन किन प्रैक्टिस करने के बाद वो पौधा तैयार होता है, जो कि नीचे दी गई हैं। एक बार हम उन्हें पढ़ लेंगे। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मतलब कि सबसे पहला ये काम है कि हम वहाँ की मिट्टी को सही करें। अगर मिट्टी नहीं सही होगी तो हमारी फसल। हमारा सेकेंड प्रोसेस है सोविंग। उसके बाद फिर एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, मतलब कि हम उसमें खाद डालेंगे। खाद नहीं डालेंगे तो फसल को एनर्जी ही नहीं मिलेगी। कुछ एनर्जी तो अपने प्राप्त कर लेगी लेकिन बिना खाद डाले वो इतना एनर्जी नहीं प्राप्त कर सकेगी कि उसका प्रोडक्शन अच्छा हो। उसके बाद सिंचाई करेंगे। सिंचाई करने के बाद प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। अब ये वीड्स क्या होता है? वीड्स होता है जो नेचुरली मतलब कि प्राकृतिक रूप से हमारी फसल के साथ एक जो पौधा निकल जाता है जिसे हम दूब, घास, मोथा आदि के नामों से जानते हैं, उसी को वीड्स कहते हैं। उसके बाद छठी प्रोसेस है हार्वेस्टिंग, मतलब कि हम उसकी कटाई करेंगे। अब हमारी फसल पांचवी प्रोसेस तक हमारी फसल तैयार हो गई। उसके बाद जब तैयार हो जाएगी तब हम उसकी कटाई करेंगे, हार्वेस्टिंग करेंगे। हार्वेस्टिंग के बाद स्टोरेज, मतलब कि उसे हम खुला में तो छोड़ नहीं देंगे, उसे हम स्टोर करने के लिए जो प्रोसेस कहलाती है उसे स्टोरेज कहते हैं। अगला हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पहला स्टेप है जिससे क्रॉप ग्रो हो सकती है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। पहला महत्वपूर्ण कार्य है कि हम मिट्टी को ढीला कर लें। दिस अलाउ रूट्स पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। यह मिट्टी में ज़्यादा नीचे तक जड़ों को पहुंचाने में उसकी मदद करता है। अब इसमें कुछ नहीं है, आगे देखते हैं। द लूजन्ड सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म माइक्रोब प्रेजेंट इन द सॉइल।
लूजेंड ऑफ सॉयल मतलब कि मिट्टी को ढीले करने से अर्थवार्म और माइक्रोब्स जैसे माइक्रोऑर्गेनिज्म जो मिट्टी में रहते हैं उनका जन्म होता है। दीज ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड ऑफ द फार्मर सिंस फार्दर टर्न लूजेंड एड ह्यूमस टू इट मतलब कि इन्हें तो सभी लोग जानते हैं, इन सूक्ष्म जीवों को, जो कि किसानों का मित्र कहे गए हैं क्योंकि इन लोग मिट्टी को चालते हैं और मिट्टी को चाल के जो ह्यूमस पैदा करते हैं उनसे पौधों का जर्मिनेशन अच्छा होता है। आप पिछले कक्षा में पढ़े होंगे कि मिट्टी में मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। डेड प्लांट एंड एनिमल्स गेट डीकम्पोज बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म। ये मिट्टी के सूक्ष्म जीवों से डीकम्पोज होते हैं। दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज मतलब कि इन मरे हुए ऑर्गेनिज्म से जो मिट्टी को वापस मिलता है, दीज न्यूट्रिएंट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व्ड बाय प्लांट मतलब कि पौधों के द्वारा शोषित हो जाते हैं। सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर ऑफ द टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग द न्यूट्रिएंट्स रिच ऑल टॉप ऑफ दैट प्लांट न्यूट्रिएंट्स मतलब कि सभी पौधे अपने जर्मिनेशन के लिए मतलब कि बड़ा होने के लिए पौधे न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि मिट्टी में भी उन्हें मिल जाती है। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट कल्टीवेशन क्रॉप। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कल्टीवेशन क्रॉप का एक हिस्सा है। अगर ये नहीं करेंगे तो हमारी फसलें नहीं होगी। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लॉइंग। इस प्रोसेस को टिलिंग और प्लॉइंग कहते हैं मतलब कि खेत जोतना। दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्ला। यह हल से पूरा कर सकते हैं। इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई इट मे वाटरिंग बिफोर प्लाइंग। अगर मिट्टी बहुत कड़ी है इस समय गर्मी का मौसम है इसलिए मिट्टी बहुत कड़ी है, लेकिन अगर ठंडी में हम उसकी जुताई करेंगे तो आराम से हो जाएगी। अगर मिट्टी कड़ी है तो उसमें हम पहले थोड़ा सा हल्का पानी डाल देंगे, उसके बाद मिट्टी नर्म हो जाएगी तो हम उसकी जुताई कर देंगे। प्ला आर मेड वुड और आयरन। जो प्ला होता है वो लकड़ी का या लोहे का बन जाता है। इफ़ द सॉइल इज वेरी ड्राई यदि मिट्टी बहुत सूखी है इट में नीड वाटरिंग मत यही तो है उसमें वाटरिंग पानी डालेंगे। द प्ला फील्ड में है बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। जो मिट्टी में बड़े बड़े मिट्टी इकट्ठा होकर जो बन जाते हैं जिसे हम ठेठ भाषा में ढेला कहते हैं उसी को क्रम्स कहा जाता है इंग्लिश में। इट इज नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स। इन क्रम्स को तोड़ना बहुत ही आवश्यक होता है, नहीं तो हमारी फसल अच्छी नहीं हो पाएगी। मतलब कि अगर वो जिस भी पौधे के नीचे चला जाएगा वो पौधा टूट जाएगा और हमारी फसल अच्छी नहीं हो पाएगी। इसलिए पहले वाटरिंग करके अगर हम जुताई करेंगे तो एक भी ढेला मतलब कि क्रम्स रह नहीं जाएगा। सम टाइम मैन्योर एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। टिलिंग करने से पहले हम बहुत से मैन्योर को उसमें ऐड करते हैं और उसको मिट्टी में अच्छे से मिलाते हैं। द सॉइल इज मॉइस्चर्ड बिफोर सोविंग। मतलब कि मिट्टी सोविंग उसमें बीज डालने से पहले ही उसमें नमी आ गई। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय। पार्ट 2 का इंतज़ार करिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए। थैंक यू।